Namaste everyone. Welcome to the new class. This class is a part of beginners course. और बिगनर्स कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपको योगा पोस्चर्स बेसिक से सीखने हैं बिल्कुल, तो ये परफेक्ट है कोर्स फॉर यू टू स्टार्ट विथ। आज की क्लास जो फोकस्ड है वो है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फुल बॉडी। देखो, जो भी कोई फर्स्ट टाइम योगा पोस्चर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, सबको किसी ना किसी मोमेंट पे ये लगता है कि भाई हमारी बॉडी तो इतनी फ्लेक्सिबल है नहीं, हम तो नहीं कर पाएंगे। पर हमारा एम फाइनल पोजीशन तक हम पहुंच जाएं, हम तभी योगा प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारा एम होता है कि हम स्लोली फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें, वो पूरा बेसिक से समझ के करें। और हमारी सब ह्यूमंस की बॉडी अलग होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कभी भी फोर्स नहीं करनी है। विद टाइम करेक्ट टेक्निक्स के साथ धीरे धीरे बिल्ड होगी फ्लेक्सिबिलिटी। आप जल्दी करने के चक्कर में क्या करोगे, अपने आप को हर्ट करोगे। इसलिए बॉडी की सुनो करते वक्त, जब भी कोई आसन प्रैक्टिस कर रहे हो, बॉडी की ध्यान से सुनो कि भाई कहाँ तक बॉडी अलाउ कर रही है जाना। अचानक से सोचेंगे कि भाई एकदम से बढ़ जाए हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, तो वैसा गलत काम होगा। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम। मैट पे खड़े हो जाएंगे, पैरों को पास लाएंगे, स्पाइन स्ट्रेट, और हाथों को साइड में ओपन करेंगे। शोल्डर्स रोल बैक एंड देन ब्रिंग देम डाउन। आंखें बंद करिए। ब्रेथ की मदद से हम ट्यून इन करेंगे खुद को इस मोमेंट में एंड रेडी करेंगे खुद को आज की प्रैक्टिस के लिए। 5 डीप ब्रेथ्स लेंगे। स्टार्ट करेंगे साथ में। डीप इनहेल, exhale, second time, third, fourth, fifth, come back to normal breathing. Slowly open your eyes. हैंड्स को रिलीज करिए। शुरू करेंगे हम थोड़ा सा वार्म अप पोस्चर से। बंद हस्त उत्तनासन करेंगे। इसमें हाथों को सामने क्रॉस कीजिए। देन नेक्स्ट साथ में करिए। इनहेल के साथ हाथ ऊपर रेस कीजिए। एक्सहेल के साथ साइड में लाइए, पाम्स फेसिंग फ्रंट। अगेन इनहेल के साथ ऊपर। अब नेक्स्ट एक्सहेल के साथ पूरा नीचे क्रॉस करिए सामने। ठीक है, ये मूवमेंट करेंगे। इनहेल, रेज योर आर्म्स अप। एक्सहेल, साइड में ओपन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल साइड में ओपन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। Last time, inhale up, exhale open, inhale up, exhale down. Next, तिर्यक ताड़ासन करेंगे हम। उसके लिए पैर हमारे पास में ही हैं, हाथों को रेस करेंगे, नॉर्मल ताड़ासन पे आएंगे। उंगलियों को क्लास्प करके पाम्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। शोल्डर्स अच्छे से स्ट्रेट रखिए। आगे है हाथ इतना, तो प्लीज ट्राई करिए कि वो पीछे आ पाए जितना भी कंफर्टेबली पॉसिबल है। हेड को भी स्ट्रेट रखिए, डोंट ऐसे मत करिए। नेक को अपने चेस्ट के पास मत लाइए, बट चेस्ट से दूर रखिए। साइड स्ट्रेचेस लेंगे ताड़ासन पे, तिर्यक ताड़ासन। ओके, तो इनहेल, इस पोजीशन पे इनहेल। एक्सहेल, राइट में झुकिए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल
लेफ्ट। राइट साइड हिप को पुश कीजिए तो आपको स्पेस मिलेगी लेफ्ट में झुकने की। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। 3 टाइम्स और करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। लास्ट 1 टाइम दोनों साइड। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale center, exhale, release your hands। थोड़ा सा रिलैक्स करिए हैंड्स को, शोल्डर्स को रोल करिए, रिलैक्स करिए उनको। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे अर्ध उत्तनासन। जिनके पास ब्लॉक्स हैं प्लीज़ ब्लॉक्स का हेल्प लीजिए। ब्लॉक्स नहीं हैं तो प्लीज़ कोई हाइट की चीज़ रखिए सामने, पैरों को पास में ही रखिए। इनहेल के साथ रेज योर आर्म्स अप, लुक अप, स्ट्रेच द आर्म्स। एक्सहेल, नीचे झुकेंगे, हिप्स से नीचे झुकेंगे, हाथों को ब्लॉक पे रखेंगे। ब्लॉक नहीं है, कोई दूसरा सामान नहीं है हाइट रखने के लिए, तो आप अपने नीज पे भी रख सकते हैं यहाँ पे हाथ। और अगर आपका हाथ पूरा नीचे तक टच हो रहा है देन अर्धा उत्तनासन पे ही, फुल नहीं हमें झुकना है। टेबल टॉप बना रहेगा हमारी पीठ से, सिर्फ टोज को ऐसे टच करना है। कोई भी वेरिएशन ले सकते हैं आप अर्धा उत्तनासन का। हम 5 डीप ब्रेथ्स लेंगे इस पोज पे। नी पे बेंड रख सकते हैं और ट्राई करिए कि आपकी हिप्स को आप स्काई की तरफ पुश कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग्स पे मिलेगा। स्लोली हाथों को वेस्ट पे रख के कम अप। फिर से अर्ध उत्तनासन पे जाएंगे। साथ में इस बार हैंड्स को भी इंक्लूड करेंगे। हम द्विकोणासन लेने वाले हैं। फिर से आएंगे। इनहेल, आर्म्स अप, लुक अप, एक्सहेल, अर्ध उत्तनासन। हाथों को पीछे क्लैस्प कीजिए, स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए, शोल्डर ब्लेड्स को पास में लाते हुए। चेस्ट ओपन होगी, शोल्डर ब्लेड्स पास में आएंगे एंड हम खोल पाएंगे अच्छे से चेस्ट को और हाथों को पीछे उठा पाएंगे स्काई की तरफ। ट्राई करिए द्विकोणासन। नी पे बेंड रख सकते हैं बिल्कुल। कीप ब्रीदिंग। रिलीज, हाथों को रिलीज करिए पहले एंड स्लोली कम अप। नेक्स्ट हम लेंगे फलकासन। फलकासन मतलब सिंपल हमारा प्लैंक पोज। तो उसके लिए हाथों को नीचे मैट पे रखिए एंड देन स्टेप बैक। रिस्ट और शोल्डर आपके एक लाइन पे आ जाएंगे एंड हिप्स को ऊपर की तरफ ज्यादा मत रखिए। ट्राई करिए कि जितना नीचे आ पाते हैं हिप्स उतना लाइए। हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है बॉडी से।
एक बार यहाँ पे आ गए, आपके कोर मसल्स एंगेज्ड हो गए। एक ब्रेथ लेंगे यहाँ पे हम और इसके बाद अधोमुख श्वानासन पे जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, पुश योर हिप्स बैक, कम टू अधोमुख श्वानासन, inverted V shape from the body. अब यहां से राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लाइए, लो लंज पे आइए। नी को, लेफ्ट नी को मैट पे प्लेस कीजिए। जिन्हें भी यहाँ पे चेस्ट पे अपनी स्पेस बनाना है, नी और चेस्ट बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं आपस में, तो ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। साइड में ब्लॉक्स रखिए, ब्लॉक को पकड़िए और हिप्स जो है उनको प्लीज़ मैट की तरफ लाइए, तो आपको हिप फ्लेक्सर्स में अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। अश्वसंचालासन पे आ गए हैं हम। कीप ब्रीदिंग। यहाँ से अर्धानुमानासन पे आएंगे, पुश करेंगे हिप्स को पीछे एंड सामने वाले फुट को फ्लेक्स करेंगे, अपने तरफ लाएंगे। एडजस्ट कर लीजिए अर्धानुमानासन पे। यहाँ पे भी ब्लॉक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे टू मेक स्पेस बिटवीन चेस्ट एंड नी। अर्धानुमानासन पे आ गए। अब फुट को हम सामने की तरफ करेंगे पुश, पॉइंट करेंगे फुट को एंड देन अपनी तरफ लाएंगे, पुश, करते रहिए। नेक्स्ट फिर से अश्वसंचालासन पे आ जाइए। अब इस अश्वसंचालासन पे स्लोली वेस्ट पे हाथ रख के अपर बॉडी को आप इस तरीके से स्ट्रेट कर लीजिए। पैरों में स्ट्रेंथ लाइए। पीछे वाला पैर भी बहुत अच्छे से मैट पे प्लेस्ड है और सामने वाला फुट भी मैट को प्रेस कर रहा है। यहाँ पे हाथों को साइड में रेज कीजिए, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स फ्रंट एंड सारी उंगलियां ओपन है। इनहेल के साथ हाथ ऊपर, एक्सहेल के साथ पीछे की तरफ लेके जाइए। शोल्डर ब्लेड्स को पास में लाइए, चेस्ट एक्सपैंड करिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट वन, इनहेल, एक्सहेल। हाथों को सामने मैट पे लाइए, राइट लेग पुश कीजिए बैक, वापस फलकासन पे आइए। वन ब्रेथ, अधोमुख श्वानासन। लेफ्ट लेग आएगा अब दोनों हाथों के बीच में एंड जो राइट नी है वो मैट पे प्लेस कर देंगे। राइट फुट भी मैट पे प्लेस हो जाएगा। एडजस्ट कर लीजिए अपने आप को इस पोज में। हिप्स को नीचे की तरफ पुश कीजिए। हिप फ्लेक्सर्स पे अच्छा स्ट्रेच फील होना चाहिए। वी विल टेक 2 डीप ब्रेथ्स हियर। अब यहाँ से हम अर्धानुमानासन पे जाएंगे। पुश करिए हिप्स को पीछे एंड सामने फुट को भी अपने पास लाइए। कीप ब्रीदिंग। फुट को अब हम पॉइंट करेंगे सामने की तरफ। फील द स्ट्रेच एंड देन अपनी तरफ लाएंगे फुट को। पॉइंट, flex, keep going.
लास्ट 2 टाइम्स। फील करते हुए स्ट्रेच करिए बॉडी को, जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से। वापस अश्व संचाल आसन पे आइए। एक बार आ गए, उसके बाद विद बैलेंस हाथों को मैट से हटा के वेस्ट पे रखिए। स्ट्रॉन्ग लेग्स, लेफ्ट फुट मैट को प्रेस कर रहा है एंड पीछे वाला लेग भी बहुत अच्छे से मैट पे प्लेस्ड है। यहाँ पे हैंड्स को साइड में ओपन करेंगे, जैसे राइट साइड किया था सेम वैसे ही। एंड देन इनहेल अप, एक्सहेल, एक्सपैंड योर चेस्ट एंड शोल्डर ब्लेड्स पास में आ जाएंगे। अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale. Last one time, inhale, exhale. हाथों को मैट पे ले आइए, लेफ्ट लेग को पीछे पुश कीजिए एंड वी टेक अ रेस्ट इन बालासन। डीप एंड स्लो ब्रीदिंग करनी है यहाँ पे। Slowly come up. Now इस पोजीशन से हम अपनी नीज पे खड़े होएंगे। पीछे दोनों फुट रेस्टेड हैं मैट पे। मसल एंगेजमेंट पहले हम समझेंगे। अपने हिप मसल्स को टाइट करना है, ग्लूट्स को टाइट करना है बिल्कुल। सामने जो क्वाड मसल्स हैं हमारे नीज के जस्ट ऊपर वाले मसल्स, उनको भी टाइट कीजिए, एंगेज कीजिए सारे मसल्स। आप एक बार एंगेज कर लिए, देन हाथों को सामने ऐसे ओपन कीजिए, पाम्स फेसिंग डाउन। हमें स्लोली पीछे जाना है जितना भी पॉसिबल है एंड देन आगे आना है। इनहेल, न्यूट्रल पोजीशन, exhale, go back. Use strength in your quad muscles to hold you back. And then वापस center position. Inhale, glutes and quad muscles engage कीजिए। Exhale के साथ go back. And then inhale, come center. अब इस बार हाथों को रिलीज करिए। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है कि हम एक हाथ आगे रखेंगे और एक हाथ को पीछे ले जाके सेम मोशन में हम हील्स पे टच करेंगे। सामने आएंगे, दूसरे हाथ से हील्स पे टच करेंगे। ये चीज़ करके देखेंगे। ओके, चलिए। नीज पे प्लीज़ सपोर्ट रखिए अगर चुभ रहे हैं नीज आपके। दोनों हाथों को सामने लाया, मसल्स को एंगेज किया। इनहेल, एक्सहेल, पीछे जाइए एंड राइट हैंड से राइट हील को टच करके वापस सेंटर में। इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट हैंड टू हील। इनहेल, सेंटर, एक्सहेल, हील को टच करिए राइट हैंड से, कम टू सेंटर। Exhale, left hand to left heel. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, last time, exhale। बहुत बढ़िया, रिलीज करिए हाथों को, बैठ जाइए। अब हम नेक्स्ट बैठेंगे दंडासन पे।
हमने स्लाइड बैक बेंड्स भी लिए अभी। हाँ, और लास्ट वाला पोज का नाम था उस्त्रासन, दैट वाज कैमल पोज। कैमल पोज की तैयारी की हमने, फुल कैमल पोज पे नहीं गए हम। तो कभी भी जब भी हम बैक बेंड्स लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उनके काउंटर पोज लें, मतलब कि हम फॉरवर्ड बेंड्स भी थोड़े से लें टू न्यूट्रलाइज द स्पाइन। तो हम नेक्स्ट लेंगे पश्चिमोत्तानासन। दंडासन पे बैठ जाइए, फुट पॉइंटिंग अप, legs straight, spine straight, head up, shoulders roll back and down. एक बार आप दंडासन पे आ गए, take one deep breath here. Now next inhale के साथ हाथों को रेस करिए, ऊपर लेके जाइए, palms को टच करिए, exhale, fold forward. पीठ को स्ट्रेट रखते हुए हमें हिप से फॉरवर्ड फोल्ड होना है। यहाँ पे हम पीठ को स्ट्रेट रखने की बातें क्यों करते हैं बार बार? क्योंकि ये जो पोज है हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारे हैमस्ट्रिंग्स और हमारे काफ मसल स्ट्रेच हो। पीठ पे स्ट्रेचिंग इज नॉट द एम ऑफ दिस पोज, इसलिए नी पे बेंड रखिए, पीठ सीधी होके फोल्ड फॉरवर्ड एंड देन टच कीजिए टोज को, अगर पहुंच पा रहा है हाथ टोज तक तो, वरना शिन बोन पे रखिए। कीप ब्रीदिंग। जिन्हें इतना भी पहुंचने पे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है तो प्लीज कोई दुपट्टा लीजिए या बेल्ट लीजिए, अगर आपके पास योगा बेल्ट है अवेलेबल। फुट पे कुछ इस तरीके से फंसाइए बेल्ट को होल्ड करिए दोनों हाथों से। Last 2 deep breaths. Next inhale के साथ come to center. Next हम लेंगे उपविष्ट कोणासन। उसके लिए मैट पे सेंटर पे इस तरीके से बैठ जाइए, दोनों पैर साइड में ओपन होंगे, वी शेप में दोनों पैर ओपन होंगे। अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए अपने पैरों को, जितना भी डिस्टेंस आप अभी कंफर्टेबली ओपन कर पा रहे हैं प्लीज उतना ही करिए। नाउ टोज पे ध्यान दीजिए, टोज आर पॉइंटिंग अप एंड जो आपके नीज हैं वो बाहर की तरफ ओपन नहीं है, नीज मैंने अंदर की तरफ रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सामने हाथों को, फिंगर्स को रखिए। नाउ डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए आप बेंड करेंगे आगे, फोल्ड करेंगे आगे की तरफ। ध्यान दीजिए स्ट्रेच कहाँ कहाँ पे फील हो रहा है। इनर थाइज पे एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा डेफिनेटली। आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है इस पोज पे, कहाँ कहाँ पे स्ट्रेच फील दे रही है वो भी नोटिस करिए। फिर से एक बार डीप इनहेल, एक्सहेल के साथ थोड़ा और हाथों को आगे लाने की कोशिश करिए, फोल्ड और अपना बढ़ाने की कोशिश करिए, जितना भी बॉडी अलाउ कर रही है। लिमिटेशंस के अंदर ही अपनी बॉडी के साथ खेलिए। स्लोली नेक्स्ट इनहेल के साथ वापस सेंटर पे आइए, एक्सहेल। एक बार और करेंगे उपविष्ट कोणासन पे फॉरवर्ड फोल्ड। अब उनके लिए एक छोटा मॉडिफिकेशन, जिनको इस पोज पे आ जाने के बाद यहाँ तक हाथ रखने में लग रहा है कि बहुत मेहनत लग रही है, शोल्डर्स आपके बहुत ही ऐसे हो के आप टच कर रहे हैं, अभी ऐसी अगर कंडीशन है तो प्लीज़ शोल्डर्स पे स्ट्रेस मत लीजिए, ब्लॉक्स को आगे रखिए थोड़े से दूरी पे एंड देन इन पे हाथ रखिए और जितना आगे हो सकते हैं आप ऐसा प्रैक्टिस कीजिए। सारे वेरिएशंस बता देना इज़ माय ड्यूटी, जिससे कि हर बॉडी टाइप
योगा आसन की प्रैक्टिस कर पाए अच्छे से। ठीक है, फिर से करेंगे। पैर उपविष्ट कोणासन पे ओपन है, टोज पॉइंटिंग अप, स्पाइन स्ट्रेट है। इनहेल, एक्सहेल के साथ सामने की तरफ झुकिए, हाथों को हल्का सा आगे लाइए। एक बार यहां तक आ गए, देन फिर से इनहेल करेंगे, एक्सहेल के साथ फिर से ट्राई करेंगे आगे जाने का। और अपनी मैक्सिमम लिमिट तक जब आप पहुंच जाएं, फिर वहां पे हम 3 डीप ब्रेथ्स लेंगे। Slowly come up. पैरों को एक एक करके आराम से क्लोज कीजिए। मरीचासन सी का मॉडिफाइड वर्जन करेंगे हम। दंडासन पे आ जाइए। राइट फुट को अपने राइट हिप के पास लाइए, राइट हैंड पीछे लाइए मैट पे, अपने आप को हल्का सा नीचे झुकाइए पीछे की तरफ, तो आपको स्पेस मिलेगा चेस्ट और नी पे। ये स्पेस क्रिएट होने के बाद आपको ट्विस्ट लेने की जगह मिलेगी, और एक बार आप पीछे आके ट्विस्ट में आ गए, देन अपने आप को वापस सामने की तरफ पुश कीजिए और लेफ्ट हैंड जो है राइट नी पे आके इस तरीके से हुक हो जाएगा। नाउ आपकी दृष्टि पीछे की तरफ होगी, राइट शोल्डर की तरफ। कीप ब्रीदिंग। स्पाइनल ट्विस्ट में उतना ही एंटर हुई है जहां तक आपकी ब्रीदिंग अटक नहीं रही है। ब्रीदिंग अटक रही है मतलब आपने बहुत ट्विस्ट में आप घुस चुके हैं एकदम। ओके, इनहेल, सेंटर, राइट लेग ओपन हो जाएगा, लेफ्ट फुट लेफ्ट हिप के पास आएगा, लेफ्ट साइड ट्विस्ट लेंगे हम। लेफ्ट हैंड पहले पीछे ले जाइए, मैट पे रख दीजिए, अपने आप को पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकाइए जिससे कि नी और चेस्ट के बीच में स्पेस बने। एक बार स्पेस क्रिएट हो गया, आपने अपर बॉडी से ट्विस्ट ले लिया, देन हाथ हुक करके स्ट्रेट हो जाइए, जो वापस सामने आ जाइए नी के पास। दृष्टि आपकी लेफ्ट शोल्डर की तरफ। कीप ब्रीदिंग। इनहेल, सेंटर में आ जाइए। एंड आज हम लास्ट रिलैक्सेशन करेंगे सुखासन पे या अर्ध सिद्धासन पे बैठ के। स्पाइन स्ट्रेट, पाम्स फेसिंग अप, रिलैक्स्ड हैं शोल्डर्स, क्लोज योर आईज। आज हम 2 टाइम्स इनहेल एंड 1 टाइम एक्सहेल, और एक्सहेलेशन मुंह से करेंगे। एंड हर एक एक्सहेल के साथ कीप रिलैक्सिंग योर बॉडी। कहीं के भी मसल्स टाइट होंगे तो उनको रिलैक्स एंड लूज करते जाइएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इनहेल, इनहेल अगेन एंड कंप्लीटली फिल द चेस्ट। एक्सहेल थ्रू माउथ। Inhale, inhale again, exhale, inhale, inhale, exhale। एक्सेल के साथ प्लीज़ रिलैक्स करते जाइए बॉडी को। फेशियल मसल्स खास करके रिलैक्स कीजिए, लेग मसल्स रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स,
Inhale, inhale, exhale, inhale, inhale, exhale, inhale, inhale, exhale. Last time. Inhale, inhale again, exhale completely, relax. वापस अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाइए। हाथों को पाम्स को रब करेंगे। Place your palms on your eyes. Slowly open your eyes. Thank you everyone for joining the yoga practice with me.